हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ेंगे 7.16। चतुर्विधा भजन्ते माम जनासु कृतिन अर्जुन आर्थ जिज्ञासु अर्थ अर्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। श्री भगवान कह रहे हैं, हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था 4 तरह के दुष्ट हैं जो मेरी भक्ति में नहीं जुड़ते। उनमें बताया गया था कि वे हैं मूर्ख हैं जो हर समय बस पैसा कमाने में ही लगे रहते हैं। देन नराधम हैं, अधम लोग जो 4 नियम तोड़ते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, और नास्तिक। अब इस श्लोक में भगवान 4 तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान की तरफ आते हैं, और वे हैं आर्तु, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्तु का अर्थ है पीड़ित। ऐसा कई बार होता है कि हम कहीं फंस जाते हैं, विपत्ति में आ जाते हैं, और ऐसे में ना चाहते हुए भी, या जैसे जो आमतौर पर लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, वो भी ऐसी सिचुएशन में भगवान पर विश्वास करने लगते हैं। कहना तो मैं ऐसा नहीं चाहता, बट मेरी सोच इस दिशा में जा रही है कि देखा जाए तो वो विपत्ति भी उनके लिए फायदेमंद साबित होती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, मानव जीवन का जो लक्ष्य है, वो तो भगवान की भक्ति करके ही मिलना है। तो कई बार अगर कोई मनुष्य विपत्ति में फंस जाए और उस स्थिति में वो भगवान को याद करे, तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी एक पुण्यात्मा, मतलब ये भी एक पॉजिटिविटी है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसा सोचते हैं कि बेटा अब मुसीबत में फंस गया, अब आ रहा है मेरे पास, पहले तो बड़ा अपने आप को हीरो समझता था। तो ऐसा नहीं भगवान सोचते, ऐसा नहीं गुरु सोचते, और ना ऐसा हमें सोचना चाहिए कि अगर हम रूटीन में भगवान को याद नहीं करते तो मुसीबत में भी याद ना करें। ऐसा नहीं है। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है कि अगर ऐसी सिचुएशन में हम भगवान को याद कर रहे हैं तो हमने कोई पाप कर दिया या ये कोई गलत है, या ऐसे में भगवान नहीं सुनते। ऐसा कुछ नहीं है। भगवत गीता में भगवान सर्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई पीड़ित है तो आए मेरे पास। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी है जिज्ञासु। इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ जानना चाहता है। यही रीजन है कि केबीसी जैसे सीरियल सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर इंक्विजिटिवनेस है, ज्ञान की आकांक्षा है। हर आदमी जानना चाहता है। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप पे भी इस तरह के मैसेजेस काफ़ी सक्सेसफुली इधर उधर शेयर होते हैं, जिनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं दुनिया के बारे में, यूनिक बातें। तो ऐसे ही भगवान भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बारे में अट्रैक्शन बना रहता है। जब हम नहीं समझ पाते तो ज़्यादातर लोग फिर भगवान के बारे में जानना गिव अप कर देते हैं कि भगवान को तो जान ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली भगवान को जानना इतना सरल भी नहीं है। शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही उनको जाना जा सकता है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि भगवान को शॉर्टकट से सीख लें, इसलिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। खैर, तो सवाल ये है कि भगवान उन लोगों का भी एक तरह से वेलकम कर रहे हैं, या उनको भी पॉजिटिवली ले रहे हैं जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, और इसके लिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं एफर्ट्स, तो वो भी पॉजिटिव लोगों की लिस्ट में आते हैं जिनको भगवान पसंद करते हैं और एक तरह से वेलकम कर रहे हैं। तीसरा आता है अर्थार्थी। आपको ये जान के आश्चर्य हो सकता है, जिन लोगों ने गीता पहले ना पढ़ी हो, कि भगवान उनको भी अप्रिशिएट करते हैं जो धन के अभिलाषा से भक्ति करते हैं। यानी कि अगर हमारे मन में कुछ है कि हम कोई पूजा करें, कोई व्रत करें, कोई ऐसी सेवा करें जिससे हमारे को फिर धन लाभ हो, मतलब कुल मिला के गेन हो, चाहे वो हेल्थ गेन हो, चाहे वेल्थ गेन हो, तो भगवान उनको भी पसंद कर रहे हैं। उनको भी पुण्यात्मा की कैटेगरी में रखा है। उनको भी एक तरह से लो कैटेगरी की सही, लेकिन भक्तों की श्रेणी में रखा है। पापी नहीं है वो लोग जो भगवान के पास धन के अभिलाषा के लिए जा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए कि जो बेटा बड़ा हो चुका है, जिसकी शादी हो गई है, उसको चाहिए कि अपने पिता से ना मांगे। तो असली शुद्ध भक्त तो वही है जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। लेकिन सोचने की बात यहां पर यह भी है कि अगर मांगने की जरूरत पड़ ही जाए तो फिर क्या हम पड़ोसी से जाके मांगे? इससे तो अच्छा है कि हम अपने पिता से ही मांग लें। इसमें भी क्या शर्म है? अपने पिता से मांगने में क्या शर्म? भगवान तो परम पिता हैं। तो रूटीन में एक अच्छे भक्त को चाहिए कि भगवान से रोज रोज कुछ मांगे नहीं, अपनी सेवा में लगा रहे। लेकिन अगर जरूरत पड़ी जाए तो किसके पास जाएगा? तब भी तो भगवान से ही मांगेगा। इसमें कोई पाप नहीं है। गीता इस बात को सर्टिफाई कर रही है कि भगवान उन लोगों को अपने भक्तों की श्रेणी में रखते हैं जो अर्थार्थी यानी किसी लाभ के लिए भगवान की सेवा कर रहे हैं। इवन वे भी भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद बड़ा क्लियरली अपने परपट में समझा रहे हैं इस बात को कि ये भी भक्त हैं। हाँ, ये बात पक्की है कि वो
ज़्यादा बेहतर भक्त है, वैसे तो भक्तों में भी क्या बेहतर और क्या लो, बट फिर भी कि वो ज़्यादा एक अच्छा भक्त माना जाएगा जो भगवान की सेवा करते हुए कुछ मांगता नहीं है नेचुरली। लेकिन अगर शुरुआत में ऐसा अभी हम नहीं भी अचीव कर पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप मांगने की दृष्टि से भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। आप मांगने की दृष्टि से भी कृष्ण की सेवा करें तो कोई अपराध नहीं है, रादर ये भक्ति का ही पार्ट माना जाएगा। भगवत गीता का ये श्लोक इस बात को सर्टिफाई कर रहा है। और चौथी श्रेणी में भगवान के अनुसार जो भक्त आ रहे हैं वो है ज्ञानी, जो मेडिटेशन करते हैं, जो परमात्मा जो हमारे अंदर हृदय में स्थित है आत्मा के साथ, उसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं, निराकार ब्रह्म के ऊपर मेडिटेट कर रहे हैं। एक्चुअली उन लोगों को जो मुक्ति मिलती है वो मुक्ति वैष्णव समाज के हिसाब से जो 5 तरह की मुक्ति, उसमें ये सबसे नीचे की कैटेगरी की मुक्ति मानी जाती है, क्योंकि इसमें हम भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसमें तो बस हमें वो अग्नि में, वो ज्योति में ज्योति मिल गई टाइप, निराकार ब्रह्म के अंदर जो है जाकर सम्मिलित होते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें वापस आना पड़ता है, चाहे वो आप ये समझ लीजिए ऑलमोस्ट इनफाइनाइट टाइम के बाद वापस आना पड़ता है, लेकिन आना पड़ता है। क्योंकि वो मुक्ति परमानेंट नहीं है इसलिए उसको ठीक से कंसीडर नहीं किया जाता। और वो मुक्ति जो बाकी के 4 तरह के, जिससे हम वैष्णव लोकों में पहुंच जाते हैं, विष्णु लोकों में पहुंच जाते हैं, उस मुक्ति को वास्तविक मुक्ति माना जाता है। लेकिन फिर भी इसको भी भगवान कंसिडर कर रहे हैं कि जो ज्ञानी हैं, मेडिटेटर्स हैं, जो लोग मेडिटेट करते हैं, उनको भी भक्तों की श्रेणी में रखा गया है। तो जो लोग मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग पीड़ित हैं, जिज्ञासु हैं, अर्थार्थी हैं और ज्ञानी हैं, ये चारों ही जो हैं भगवान इनको भक्तों की श्रेणी में रख रहे हैं। और प्रभुपाद अपने परपट में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये चारों ही जब शुद्ध भक्तों के संग में आते हैं तो धीरे 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 ये भगवान की सेवा में भी लग जाते हैं, और फिर ये धीरे धीरे इम्प्रूव होकर, अपग्रेड होकर एक तरह से जो है वो शुद्ध भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि जैसे आप भगवान के पास जाओगे तभी तो सीखोगे ना, जब भगवान के पास जाओगे तो फिर भक्तों के पास जाओगे, फिर देखोगे अरे ये लोग तो कितने भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनसे कुछ मांग भी नहीं रहे, कितने खुश हैं। तो फिर ये जो मांगने की इच्छा है, जो हमारे अंदर की पीड़ाएं हैं, जो मेडिटेट करके जानने की इच्छा है, जिज्ञासाएं, सब समाप्त हो जाती हैं और हमें पता चल जाता है यस ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस तरह से हासिल होगा। और हम बड़े धैर्य के साथ भगवान की सेवा करके सुखी से, खुशी से रहना शुरू करते हैं। तो ये चारों हमारी जो इच्छाएं हैं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं और अल्टीमेटली हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। हरे कृष्णा।